बोलते हैं ना यार, सेल्फ गोल की दुनिया में पाकिस्तानियों के आगे कोई नहीं है। लेकिन हमको आज ये समझ में आया कि यार पाकिस्तानियों के आगे मालदीव्स वाले हैं, जिनको सेल्फ गोल करने का थोड़ा शौक है। लो भाई, आ गया मालदीव घुटनों पर। इतनी ही दम थी। जो लोग बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हाँ, हम किसी के पपेट नहीं है, नरेंद्र मोदी पपेट है, क्लाउन है। और भाई ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें। हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? इतबार ही नहीं करेंगे यार। अब इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? ये जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क, जो कि जहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी मोदी साहब ने, और जहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वहाँ के वजीरों ने जो है वो मोदी साहब पे यलगार कर दी। तो आइए जरा देखते हैं मालदीव ने किया क्या, क्या उसका रिएक्शन आया, एंड व्हाट आर दे गोइंग टू फेस। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करना, लक्षद्वीप की सुंदरता की देश भर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तक कर दी। इसके बाद तो मानो मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गईं और सोशल मीडिया पर तो हैशटैग बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। बॉलीवुड स्टार भी इसमें पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घेरता देख मालदीव घुटनों पर आ गया। उसने बयान जारी कर सफाई दी। मालदीव की मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर विवाद के बीच केंद्र मंत्री से लेकर बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स ने भी मोर्चा संभाला और मोदी जी को खुले दिल से सपोर्ट किया। लेकिन आप ये देखें कि ये जो है ये किस किस्म के तासुरात और जज्बात हैं मालदीव के अंदर। मतलब मैं ना उसको मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। मालदीव तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने अंडर लाने के पूरे चक्रों में थे मालदीव को। तो वहाँ से वो जो उनके लोग हैं, उनके लोगों ने जो, और वज़रा उनके, आम पब्लिक भी नहीं किया, उनके वज़रा ने अपने नामों से सोशल मीडिया पे इस किस्म के जुमले डाले। इंडिया में फिर रिएक्शन आया, फिर उन्होंने वज़रा को हटा दिया। लेकिन और उनका पहला दौरा चीन का और है। तो बहरहाल ये है कि अब ये मुल्क देखे ना, उनको कोई इशू नहीं है कि इंडिया को हमारे साथ गड़बड़ कर देगा, कोई जंग छेड़ देगा, ऐसा नहीं। और इंडिया भी ज़ाहिर है क्यों करेगा, इंडिया ने भी एक डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात कि ये तलखी, इस किस्म की तलखियाँ हैं हुकूमतों के दरमियान। ये तो मुझे समझ में आती है बात कि जी वहाँ पर एक मतलब है कि वो चाइना और इंडिया और ये सारे मामले, ये देखें ना, आज हसीना वाजिद का ऐलान हो जाएगा, रात तक जीत जाएंगी, वो बाइकआउट हो गया, सारा हंगामे शंगामे। क्या इस्तेकाम आ जाएगा? इस्तेकाम नहीं आएगा। वही मैं बात कह रहा हूँ इसको। और ये मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये ज़बान इस तरह, इतना ज़्यादा वहाँ मालदीव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब ये शुरू हुआ, सारा दिन चलता रहा शाम तक, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनके अंदर ये गज़ा के ऊपर, क्योंकि पपेट ऑफ इसराइल लिखा हुआ है ना नीचे, तो गज़ा के हवाले से जो मोदी सरकार की पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी। इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे डॉक्टर्स भी, वहाँ पे इंजीनियर्स भी, वहाँ पे इमदादी सामान लेके लोग भी जाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार ने उनको इजाज़त दी है कि नहीं दी। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं कि अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। ठीक है। और मैं जो भी खबर देख रहा हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें देखता रहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया मतलब बहुत कतराता था कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तारीफ की जाती रही, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा कह लें, या हैरत वाली बात यह है
कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है सर। आपने शायद ये इसके आप चोइसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या एक इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नैल हैं, उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2-3-4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है, कि आप कितना सिंसियर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल उसमें चौसा में मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए, जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास। और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना। आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं।